एक बार फिर से जब हम यहाँ पर इकट्ठा होकर मिले हैं तो मैं आपको उन सारी बातों को आज बताना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने पिछले हफ्ते मुझसे बात करा है। और बहुत थोड़ी सी बात है जो परमेश्वर ने मुझसे बात करा। एक्चुअली अभी मैं क्लास 12th में हूँ और इसी से रिलेटेड परमेश्वर ने मुझसे बहुत यहाँ पर बातचीत को करा था। तो मैं परमेश्वर के लिए बहुत धन्यवाद से भर गई कि परमेश्वर ने मुझसे इतनी सारी बातों को करा जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस को मिला। और परमेश्वर ऐसा लगा कि परमेश्वर की उपस्थिति उस समय मेरे साथ में थी जब मैं उस वचन को पढ़ रही थी। आज इस विषय के बारे में हम देखने जा रहे हैं वो है सफलता के बारे में, सक्सेस के बारे में। अगर हम गूगल पे कभी सर्च करके देखें कि की टू सक्सेस तो उसमें अपन को बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, आर्टिकल्स मिल जाएंगे और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मटेरियल अपन को उसमें लिखने के लिए और बोलने के लिए मिल जाएंगे। परंतु वचन पे आधारित सारे विश्वासियों के लिए की टू सक्सेस क्या है, सफलता की कुंजी आखिर क्या है और ये कैसे हमें मिल सकती है, इसके बारे में परमेश्वर ने मुझसे बात करी थी। हम देखेंगे कि परमेश्वर ने पहले मुझसे ये बात करी कि जो सफलता है वो कभी भी हमारी उम्र को देखकर नहीं आती है। परमेश्वर ने मुझसे ये बात करा था कि हम चाहे किसी भी एज में क्यों ना हो, चाहे किसी भी पीढ़ी की क्यों ना हो, चाहे किसी भी जाति की क्यों ना हो, परंतु जब परमेश्वर हमें सफलता देता है तो अपने समय पे हमें बहुत आयत से देता है। आमीन, हालेलुया। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हम अभी कैसे जी रहे हैं, हमारी परिस्थितियां क्या है, परंतु अगर परमेश्वर हमारे साथ में है तो हमारे पास में सफलता है। आमीन, हालेलुया। चाहे हम अभी हमारी सिचुएशन कैसी भी क्यों ना, चाहे हम लोग निराशा में क्यों ना जी रहे हो, या चाहे हमारे पास में जो हमको चाहिए उस चीज का हमें कोई भी आशा नहीं दिख रही हो, हमें कुछ भी चीजें वैसी होती हुई नहीं दिख रही है, परंतु अगर हमारे पास में परमेश्वर है, अगर हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं, अगर हम उनके अनुसार चलते हैं तो सफलता हमारी और है। आमीन, हालेलुया। चाहे किसी भी और क्यों ना जा रहे हो। और मैंने आपको पहले बताया कि हमारी एज डिपेंड नहीं करती है। अगर परमेश्वर उस छोटे से बालक दाऊद के लिए भी कार्य कर सकता है, उसे इजराइल का राजा ठहरा सकता है, और अगर परमेश्वर अब्राहम को इतनी एज में होने के बाद में भी आशीषित कर सकता है तो वह आपके लिए और मेरे लिए भी कर सकता है। आमीन, हालेलुया। चाहे हमारी एज कितनी भी क्यों ना हो, चाहे छोटे से छोटी क्यों ना हो, चाहे हम बहुत ज्यादा बूढ़े क्यों ना हो गए हो और अब हमको लगने लग गया कि हमारा समय बहुत ज्यादा निकल चुका है या अभी तो हमारा समय आने वाला है, अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर अपने समय पे करेगा, ऐसा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। परंतु हमें ये सोच लेना है कि परमेश्वर अपने समय पे जो उसने डिसाइड करके रखा है, जो परमेश्वर ने डिसाइड करके रखा है वो हमारे लिए होगा। आमीन, हालेलुया। जिस तरह से हम पिछले हफ्तों में सीख रहे थे पास्टर के द्वारा कि जो भी परमेश्वर अपने जीवन में प्लान करके रखता है, जो भी योजनाएं परमेश्वर में बना के रखता है, वो एक एप्रोप्रिएट टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पे डिपेंड करता है। वैसे ही हमारी सफलता भी है। हमें वहाँ पे निराश होकर नहीं बैठना है, परंतु हमें ये अपने जीवन में ठान लेना है कि हम लोग जब परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हम चाहे कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, सफलता हमारे साथ में होती है। आमीन, हालेलुया। इसको लेके हम लोग एक वचन को निकालेंगे, रोमियो 8:37। कोई भी एक तरह उसको पढ़ सकते हैं, रोमियो 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपका क्या कह रहा है कि हम जयवंत नहीं परंतु हम जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर, हमें रचने वाला परमेश्वर, सारी बातों को जानने वाला परमेश्वर कह रहा है कि हम जयवंत से भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि 100% श्योरिटी के साथ में है कि अगर हम उसमें बने हुए हैं तो क्या है, हम लोग जयवंत से भी बढ़कर है। हमें किसी बात में निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें गिव अप करने की जरूरत नहीं है, परंतु हमें क्या करना है, हमें परमेश्वर में बने रहना है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना है। आमीन, हालेलुया। और फिर उसके बाद में जैसे मेरे प्रचार का शीर्षक है की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी। तो आखिर वो कुंजियां क्या है? पहली बात हम लोग देखेंगे नीति वचन 16:3 में से, नीति वचन 16:3 अगर हम देखेंगे, ये हमारा पहला पॉइंट होगा, हमारा पहला की हमारी सफलता की ओर। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। आमीन। अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर लिखा था,
कि कमिट टू द लॉर्ड व्हाटएवर यू डू एंड ऑल योर प्लान्स विल सक्सीड। आमेन, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर ने मुझसे बहुत ज्यादा बात करा इसमें। मैंने चर्च में गवाही भी दी थी इस वचन को लेकर कि हमें परमेश्वर पे को अपना सब कुछ दे देना है। कमिट टू द लॉर्ड व्हाटएवर यू डू, जो भी तुम कर रहे हो उसको पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। और फिर इसके बाद में कमिट वाले वर्ड को जब मैंने मैसेज ट्रांसलेट में से पढ़ा तो वहाँ पे लिखा था नियुक्त। नियुक्त मतलब हमें परमेश्वर को पुट इन चार्ज, हमें परमेश्वर को सारी बातों को उनके हाथों में सौंप देना है। फिर उसके बाद में जब मैंने पीटी वर्जन में से पढ़ा वहाँ पे लिखा था टोटली ट्रस्ट, यानी कि हमें सारी बातों में परमेश्वर पे भरोसा रखने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर को कमिट कर रहे हैं, अगर हम परमेश्वर को उस पर पूरा चार्ज दे रहे हैं, अगर हम परमेश्वर पे पूरा भरोसा रख के अपने व्हाटएवर यू डू लिखा है, तो जो कुछ तुम कर रहे हो, चाहे हम बिजनेस में क्यों ना हो, चाहे हम पढ़ाई में क्यों ना हो, चाहे हमारे कॉलेज में क्यों ना हो, चाहे हम हाउस वाइफ क्यों ना हो, चाहे घर में क्यों ना हो, या चाहे छोटे बच्चे क्यों ना हो, परमेश्वर ने लिखा जो कुछ तुम कर रहे हो अगर मुझे तुम पूरा भरोसा रखते हो, मुझ पे कमिट करते हो, तो क्या होगा? योर प्लान्स विल सक्सीड। आमेन, हालेलुया। जो भी तुम्हारे प्लान्स है वो क्या होंगे? सफल हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे ये बात करा था जब मैं पढ़ाई को कर रही थी, तो परमेश्वर ने मुझसे इस वचन को लेकर ये बात करा। मुझे टेंशन हो रहा था कि मैं कैसे पढ़ूंगी, क्या करूंगी, परंतु अब परमेश्वर ने मुझसे बात करा कि मेरे हाथों में सौंप दो, सारी बातों को मेरे हाथों में सौंप दो। तो जो कुछ तुम कर रहे हो वो सारी बातें कहाँ की ओर जाएगी? सफलता की ओर जाएगी। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि अगर हम ऐसा करते हैं कि हम परमेश्वर को नियुक्त करते हैं, अपनी सारी बातों के ऊपर हम परमेश्वर को रख देते हैं, तब क्या होता है? परमेश्वर उन सारी बातों के ऊपर जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसमें पूरा कंट्रोल वो ले लेते हैं और वो सारी बातों को परमेश्वर चलाने लग जाते हैं। अगर हम अपना ही दिमाग लगाते हैं और अपनी तरह से हम अपने कामों को करने लगते हैं, तो परमेश्वर का कंट्रोल उसमें नहीं रहता है। परमेश्वर जबरदस्ती हमारे कामों के बीच में नहीं आते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम पहले मुझे यहाँ पर नियुक्त करो, तुम मुझे पहले अपने सारी बातों पे चार्ज करो, तब क्या होगा? मैं पूरा कंट्रोल यहाँ पर लूंगा एंड व्हाटएवर प्लान्स यू डू विल बी सक्सीड। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबसे बात करने में विश्वास करती हूँ। सेकंड पॉइंट को हम देखेंगे पहला राजा 2:3 में से। पहला राजा 2:3। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। आमेन। यहाँ पर दाऊद अपने सुलेमान से कह रहे हैं कि जो कुछ तू करे वह सफल होगा। कब होगा? जब हम सारी आज्ञाओं का पालन करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी जीवन को जी रहे हैं, परंतु हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास रख रहे हैं और पाप के जीवन में अपने जीवन को बिता रहे हैं, और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे सफलता चाहिए, मुझे सफलता चाहिए, मुझे अपने क्षेत्र में सफलता चाहिए, परंतु हम परमेश्वर के लिए बिल्कुल भी विश्वास योग्य नहीं है और हम अपने पाप के जीवन को, एक झूठ के जीवन को और एक डबल लाइफ को हम जी रहे हैं। हम किसी और के सामने कुछ और, किसी और के सामने कुछ और अगर ऐसे जीते हैं तो परमेश्वर का वचन आपसे उल्टा हो जाएगा। हम परमेश्वर के साथ में नहीं रह पाएंगे और क्या होंगे? हमारे जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमें क्या ध्यान रखना है कि हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य रहे, हर एक के लिए हम विश्वास योग्य रहे, झूठ को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दे, पाप को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दे। परंतु यहाँ पर क्या कह रहा है वचन 3 में? जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए जिसमें तू सफल होए। आमेन, हालेलुया। जब हम मूसा की और जो परमेश्वर ने सारी आज्ञाओं को दिया है उन सारी आज्ञाओं का पालन करते हैं और परमेश्वर के साथ में एक सिद्धता का, एक पवित्रता का जीवन हम जीते हैं और इसके साथ साथ हम चलते हैं, ओबीडिएंट रहते हैं, सारी बातों को जो परमेश्वर हमसे कहते हैं वो बिल्कुल वैसे ही मानते हुए, और फिर जब हम प्रार्थना में लगे हुए रहते हैं और हम चलते हैं तो हम क्या देखते हैं? हम सफलता को हमारे जीवन में होते हुए देखते हैं। आमेन, हालेलुया। हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, ये बात परमेश्वर भी जानते हैं कि हमारे लिए बात टफ हो सकती है, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं इसलिए वो सहायता भी करते हैं। आमेन, हालेलुया। सारी आज्ञाओं को पालन करना टफ हो सकता है, परंतु परमेश्वर ने मुझसे बात करा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इधर उधर मत ताको। आमेन, हालेलुया। हमें परमेश्वर के पीछे बिना कुछ सोचे समझे अपने क्रूस को उठाकर चलना है। अगर हमें सफलता चाहिए तो हमें अपने क्रूस को उठाना पड़ेगा। आमेन,
प्लस परमेश्वर इज इक्वल टू सक्सेस। आमेन। आमेन, हालेलुया। हमें हार्ड वर्क भी करना है, हमें अपना क्रूज भी उठाना है और क्या करना है, हमें परमेश्वर के साथ भी चलना है, तभी जाके हमें सफलता प्राप्त होती है। आमेन, हालेलुया। हमने पहला पॉइंट देखा था कि हमें परमेश्वर को नियुक्त करना है सारी बातों में। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि हमें आज्ञाकारी होना है। फिर तीसरी बात को हम देखेंगे फिलिप्पियों 4:13। फिलिप्पियों 4:13। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, हालेलुया। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें, अगर आपने हमें इसमें ध्यान से पढ़ा होगा, उसमें लिखा हुआ है उसमें, अगर हम उसमें बने हुए हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। अगर हम उसमें नहीं बने हुए हैं तो हम इसका उल्टा कर सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। अगर हम उसको सीधे सीधे पढ़े तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, परंतु अगर मैं उसमें नहीं बना हुआ हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आमेन, हालेलुया। हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारा जो कुछ एम है, जो परमेश्वर ने हमें कार्य दिया है, और अगर हम परमेश्वर में बने हुए हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। सबसे पहली बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि हमें परमेश्वर में बना हुआ रहना है। हमारे प्रार्थना के जीवन को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना है। हमें प्रार्थनाओं में, उपवास में, वचन में और सारी बातों में हमें बने हुए रहना है। अगर हम इन सारी बातों में बने हुए हैं तो ही हमारे जीवन में हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो आत्मिक बातों से रिलेटेड हो या हमारे किसी भी कैरियर से रिलेटेड क्यों ना हो। सारी बातों में सफलता केवल और केवल यीशु मसीह की ओर से आती है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें उन्नति देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही जिसने हमें सर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ही है जिसने हमें सारी बातों पे ऊंचे स्थान पर रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कह रहा है फिलिप्पियों 4:13 का, कि जो कोई उसमें बना हुआ है वो उसमें सब कुछ कर सकता है। आमेन, हालेलुया। अगर हम कहीं पे निराश हो रहे हैं, अगर हम कहीं पर रुक गए हैं तो हमें इस वचन को याद करना है और इस वचन को क्लेम करते रहना है कि अगर मैं परमेश्वर में हूँ, मैं परमेश्वर में बना हुआ हूँ, तो मैं परमेश्वर में सब कुछ कर सकता हूँ। आमेन, हालेलुया। हमारे लिए कोई बात असंभव नहीं है, हम सारी बातों को हमारे जीवन में कर सकते हैं। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अभी जब मेरी 12th की पढ़ाई चल रही है, लॉकडाउन की वजह से कोई भी टीचर्स इतना हेल्प नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से मैंने 10th में पढ़ाई करी थी, वहाँ पे सारी चीज़ें स्पून फीडिंग होती थी और वहाँ पे मुझे अच्छी तरह से टीचर्स ही लीड करती थी और पढ़ाती थी, परंतु यहाँ पे सारी चीज़ें अकेले करनी पड़ रही है। लॉकडाउन की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, तो सारी पढ़ाई को अकेले करके सब चीज़ अकेले करना पड़ता है। तब परमेश्वर का वचन मुझसे यहाँ पे बात करा कि अगर मैं परमेश्वर में हूँ तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने मुझसे बात करा कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं तेरा अच्छा शिक्षक हूँ। मैं हालेलुया। जब भी पढ़ाई करने से पहले मैं बैठती हूँ तो मुझे इस वचन को याद करती हूँ, तो परमेश्वर मुझसे उस समय बहुत बात करते हैं। फिर परमेश्वर ने मुझसे ये बात करा कि अगर हम इस वचन को भी कोट कर रहे हैं तो हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। इस जो हमारी सक्सेस की लाइफ है वो स्टेप बाय स्टेप जाती है, लेकिन जब हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं तो उसमें कई बार हम लोग गिरते भी हैं, हमें चोट भी लगती है। हमको रुकना नहीं है, लेकिन हमें कभी गिव अप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ऐसा करने के लिए नहीं कहता है। परमेश्वर का कहता है कि हमें हमेशा आगे की ओर बढ़ते जाना है, हमें परमेश्वर की वचनों में हमेशा बढ़ते रहना है, उससे हमेशा विश्वास करना है। अगर हम रुक जाते हैं, यानी कि इसका मतलब सीधा ये है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, हम आप पर निराश होकर बैठ जाएंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें पता नहीं है कि परमेश्वर कब आ जाए। परमेश्वर ने अगर हमें कोई असाइनमेंट दिया है तो हमें उसको लेकर भी रुकना नहीं है, हमें निराश नहीं होना है। कई उतार चढ़ाव आ सकते हैं, परंतु क्या करना है, हमें वहाँ पे सफलता की ओर अपने एक एक कदम को बढ़ाते जाना है, परमेश्वर के वचन को क्लेम करते जाना है, उसे डिक्लेयर करना है अपने जीवन पे। शैतान की सारी ताकतों को हमें बांध रहा है वहाँ पर और आगे बढ़ते जाना है। शैतान हमें कई बार रोकने की कोशिश करता है। शैतान ने अगर यीशु मसीह को रोकने की कोशिश करी तो वो हमें भी करेगा और वो हमेशा करता रहेगा, परंतु हमें ध्यान रखना है कि वो हमेशा हमारे पैरों के नीचे दबा हुआ है। आमेन, हालेलुया। और हमें ध्यान रखना है कि जो कुछ परमेश्वर में मैं करता हूँ वो हमेशा मुझे सफलता की ओर लेके जाता है। आमेन, हालेलुया।
और हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि वो सारी बातें परमेश्वर के अनुसार होना चाहिए, परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और उससे परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग रहे हैं, उसके लिए उपवास रख रहे हैं, परंतु वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हर एक बात जो हम करें वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, जो परमेश्वर को प्रसन्न करे। आमीन, हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने मुझसे ये भी बात करा था कि सफलता जो है वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमें जब भी कोई भी काम को हम करें, हमें ये ध्यान रख के करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सफलता प्राप्त करने के लिए हमेशा वही काम को करते रहते हैं, उसी काम के पीछे लग जाते हैं और परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारी प्रायोरिटी परमेश्वर है, सफलता नहीं। आमीन, हालेलुया। हमें पहले परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करनी है तो सारी बातें हमारे पीछे हो लेगी। आमीन, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, अगर हम परमेश्वर के साथ में हैं, अगर हम परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं तो सारी बातें हमारे पीछे हो जाती है। आमीन, हालेलुया। अपनी पहली प्राथमिकता हमें किसे देनी है? हमें वचन को देनी है, हमें परमेश्वर को देनी है और किसी को नहीं। और फिर इसके बाद जब हम अपने हार्ड वर्क को हम करते हैं, मेहनत को हम करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे अपनी दृष्टि को हमारे ऊपर लगाए रखता है, हमारे ऊपर देखता है और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। तो परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने साथ सफलता की उस सीढ़ियों पर चल रहे हैं तो कई ऐसी चीजें होती है जो हमें अकेले करना होता है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ में अभी कोई नहीं है, और जब समय आता है जब हमें कोई भी हमारे साथ में मदद करने वाला नहीं होता है, परंतु हमें मैटर करता है सिर्फ हम और हमारा परमेश्वर का रिलेशनशिप है। आमीन, हालेलुया। जब हमें ऐसा लगे कि यहाँ पर मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ और ये सारी बातें मुझे अकेले ही करनी है, तब हमें वहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन से मुझसे बहुत बात करा था कि कई बार ऐसा होता है कि सारी चीजों को अकेले ही हैंडल करना पड़ता है, चाह के भी कोई दूसरा उसको हैंडल नहीं कर सकता, परंतु एक परमेश्वर है जो सारी बातों को मिलकर हमारे लिए देता है। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने मुझसे ये बात करा कि चाहे कितना भी कंफ्यूजन क्यों ना हो, चाहे कितना भी लोनली क्यों ना फील कर रहे हो, हमें परमेश्वर के साथ में बना हुआ रहना और हमें ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक, हमारा अच्छा मित्र, हमारे पिता हमारे साथ में है। आमीन, हालेलुया। और फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि हमें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें हमेशा मूव ऑन करते रहना है और गिव अप नहीं करना है। उसके लिए पौलुस ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल परमेश्वर के दास ने हमें दिया है। हम देखेंगे फिलिपियों 3 का 12 से 16 में। फिलिपियों 3 का 12 से 16 हम पढ़ेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं पाक चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। सो हम में से जितने सिद्ध हैं यही विचार रखें, और यदि किसी बात में तुम्हारा और ही विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। सो जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के अनुसार चले। आमीन, हालेलुया। क्या आप इस वचन को ध्यान से सुना? परमेश्वर ने आप सबसे बातचीत करा हुआ यहाँ पर लेकर कि हमें अपनी पिछली बातों को भूलकर वहीं पर नहीं बैठे रहना है, परंतु आगे की ओर चलते जाना है। जिस तरह से पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पे पौलुस का काम क्या था? परमेश्वर के सारे वचनों को फैलाना, परमेश्वर के राज्य को फैलाना। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने उनको इसीलिए चुना था और वो इसी बात के लिए वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर ने अगर मुझे पकड़ लिया है, परमेश्वर ने अगर मुझे पकड़ लिया है तो मैं अपनी सारी पिछली बातों को भूलकर आगे की ओर चलता जाऊंगा और वहां पर रुकूंगा नहीं, परंतु परमेश्वर के कार्य को करता जाऊंगा। हमें भी अपने हर एक क्षेत्र में जो कुछ भी हम कर रहे हैं, चाहे वो सेल्स का ही क्यों ना हो, चाहे हमारी पढ़ाई क्यों ना हो, चाहे हमारे बिजनेस क्यों ना हो, चाहे हमारा कोई भी काम क्यों ना हो, हमें वहां पर रुकना नहीं है, परंतु उसे करते जाना है। अपने काम को हमें करना है और साथ में हमें परमेश्वर को भी लेकर चलना है, हमें प्रार्थना को भी लेकर चलना है, हमें उपवास को भी लेकर चलना है, हमें वचनों को भी लेकर चलना है। मैं हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आप सभी से इस वचन के द्वारा बात करा होगा। जय मसीह।